तो सतलोक में सृष्टि है, ऐसी ही सृष्टि है। सब बाग बगीचे, सब फल फ्रूट सदाबहार हैं, लेकिन वो बहुत सुंदर और बहुत स्वादिष्ट। वो कभी वहाँ पतझड़ नहीं आती, कभी गर्मी नहीं होती, ना सर्दी होती, बसंत जैसा मौसम रहता है, और कोई भी वहाँ वर्द नहीं होता, सदा युवा रहते हैं। वो ऐसा शरीर है, उसमें राग द्वेष नहीं होता। वहाँ ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ किसी प्रकार का भी कोई बंटवारा नहीं है, और सभ्य लोग हैं, हंस व्यक्ति हैं, वहाँ पर हंस आत्मा है। वो एक दूसरे को दुखी नहीं कर सकते, भगवान से डरने वाले हैं, और सबको कोई अभाव ही नहीं है। जैसे आप यहाँ आ रहे हो, ये कि रिहर्सल आपके लिए कि ऐसा है वो सतलोक। ये तो पृथ्वी लोक के ऊपर एक हम चाहते हुए भी पूरा सुविधा नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है जैसे ये ब्रवाला आश्रम है, आप इसमें आ गए हो, आप परमात्मा के बच्चे हो, ये दास नौकर है उस परम पिता का, और आपके लिए उसने जो भी हमें दिया है उसके लिए हम आपकी हर सुविधा का ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि परमात्मा के बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपको बिछे बिछाए मैट मिले, बना बनाया भोजन, सर्दी है रजाई तैयार करवा रखी। तो यहाँ आने के बाद अगर आप फिर भी कोई किसी बात पर बकवाद करते हो, तो यहाँ ऐसे क्यों बैठ गया, तूने ऐसा क्यों कर दिया, तू वहाँ से ऐसे उठा लाया, तो इस तरह की तो ये तुम्हारी अपनी नेचर है, जो तुम कहीं भी जालो उड़ाइए बकवाद करोगे ही करोगे। नहीं तो यहाँ कोई आपस में द्वेष करने का गुंजाइश नहीं है। एक जैसा सबको आहार मिलता है, एक जैसा बिछौना मिलता है, और फिर भी कोई कहता है वो फिर बकवाद अपनी है। मान ले आप अपना बेड लगा रखे, आपका बिस्तर है, और किसी का अनजान अपने में पैर भी टिक गया, तो एक तन्यों कहे प्राण भर ले है, तूने क्या कर दिया। एक नो कहे भाई ध्यान से ध्यान करियो, देख थोड़े गंदे पैर थे, मेरा कप भी खराब हो गया, और वो भी नो कह दी गलती होगी। तो यहाँ एक तो ये तो हंस आत्मा होती हैं जो थोड़े बहुत कष्ट को भी सहन कर लें, दूसरे ने दुखी ना करें। तो जो सतलोक जाएंगे उनके अंदर ये नेचर पहले बनाया जाता है कि वो छोटी छोटी बातों में बकवाद करना छोड़ दें, एक दूसरे से प्यार रखें, एक दूसरे के दुख में दुखी हों। तो वही आत्मा वहाँ पहुँच पाती है। जिनमें राग द्वेष है, यटबट की बकवाद भरी है, वो वहाँ कैसे जाएगा। वहाँ तो हंस आत्माएं हैं, और फिर वो शरीर दूसरा होता है। यहाँ तो ऐसा है जैसे अच्छी आत्मा है कोई, और बहुत ही अच्छी नम्र आत्मा है। कभी कभी बीपी हाई हो जाए, वो भी गलत बोल जाता है, तो कर्म बिगड़ गए उसके। तो वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ शरीर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें कोई भी किसी प्रकार का पुर्जा कभी डिफेक्टिव नहीं होता, और तेज पुंज से बना शरीर है। या तो 5 तत्वों से बना है, वह केवल एक प्रकाश तत्व से बना हुआ शरीर है। अपना आत्मा हमारे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा से बिल्कुल अपरिचित हैं। इब जैसे ये शरीर आपका, ये कितना सुंदर है, और इस 5 तत्वों से बना है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इसमें कितने दिखाई दे आपको? नहीं दिखता। और किस तरह उसी पदार्थ को किस तरह घुमा फिरा के शरीर बनवाया मालिक ने, उसका किस तरह उन सब को एकत्रित करके और किस तरह फैक्ट्री में डालकर कैसे बनवा दिया। माता पिता का सहयोग किया, उन्होंने खाना खाया, 5 तत्वों का है सारा बना हुआ, उससे फिर क्या मटेरियल बनाया, और उससे फिर शरीर बनवा दिया। ऐसे ही वहाँ जाने के बाद जो शरीर वहाँ मिलेगा वो शुक्रम कायम है सनाविरम, और ऐसा ही भगवान का है शुक्रम कायम। शुक्र माने माता पिता के बीज से न बनी हुई वो काया नहीं है वहाँ की, उससे बनी हुई काया नहीं है, वो अकायम है, शुक्रम अकायम। ऐसा नावीरम, उसमें नाड़ी नूड़ी नहीं है, नाड़ी नहीं है तो ब्लड प्रेशर आप पे ना हो। तो वहाँ हर तरह की सुविधा सुख है। वहाँ जाने के बाद फिर कोई राग द्वेष नहीं होता, और वहाँ फिर भी कोई बकवाद करता उसको फिर ये सजा है, फिर यहाँ पटकने पड़ते हैं। तो अब हम वहाँ जाने के बाद गलती नहीं कर सकते। जैसे कई भक्तों के मन में ये आ जाती है, नए नए जो आते हैं शंकाएं पैदा करते हैं कि यदि हम वहाँ चले गए जहाँ से हम आए हैं, और उनको ये भी मालूम हो गया कि हम क्यों आए हैं, क्योंकि वहाँ हमने भगवान से आस्था उठा के एक इस काल में लगा ली थी, तो हम इसके साथ आ गए। तो वो कहते हैं कि यदि हमारे वहाँ जाने के बाद फिर यह समस्या होगी, हमसे कोई गलती होगी, तो हम फिर वापस आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाओगे, लेकिन वहाँ जाने के बाद आप फिर गलती कर नहीं सकते।
क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप यहाँ के कष्टों से परिचित रहोगे। अब जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है कि रास्ते में, और आगे उसने देखा कि उस रास्ते में तो बहुत भयंकर गड्ढे हैं, जंगल है, वन है, और वहाँ चोर उचक्के लोग रहते हैं, सभ्य व्यक्ति नहीं है, और किसी कारण से गलती से उस रास्ते कभी चला गया, उसने वो भी कष्ट उठाने पड़े, वो गड्ढों में से भी गाड़ी निकाली, आगे चोर उचक्के मिल गए, उनको पीटा भी, उनका धन भी लूट लिया, सभ्य व्यवहार भी नहीं किया। क्या वो व्यक्ति उस रास्ते फिर जा सकते हैं भूलकर? सपने में भी ना जा सकते। तो हम वहाँ जाने के बाद ऐसा समझ जाएंगे कि वहाँ कैसे लोग हैं और कैसा लोग है वो, हम सपने में भी ना हो यहाँ पर, और वहाँ गलती होगी ही नहीं, क्योंकि हम परिचित हो गए किन गलतियों के कारण हमने ये सजा मिली। तो प्रसंग चल रहा है कि हम सतलोक में जाएंगे जब हमें उस परम अक्षर ब्रह्म रूपी दरिया का पता लग जाएगा, तो यहाँ कोई नहीं रहेगा। फिर एक समस्या हो आती है, जो तत्व ज्ञानहीन व्यक्ति हैं वो कहते हैं, जैसे हमारे भक्त पहले दास के साथ भी ऐसे बीता समझाया करते थे, किसी को, अपने मित्र को, रिश्तेदार को समझाने की चेष्टा करते थे, तो वो ये प्रश्न करते थे कि एक बात बता, यदि हम सभी यहाँ से चले गए सतलोक में, तो पृथ्वी पर कौन रहेगा? बताओ, इतनी बुद्धि फेट हो रही है, ये पृथ्वी ने फूकेंगे हम, ये 9 ग्रह धक्के खान लग रहे, खाली पड़े, ये भी हटने जा पत्थर धक्के खाता। हमने के ठेका ले रखा है यहाँ जन्मने और मरने का, बिरान माटी करवाने का। जिनकी वृत्ति ही ऐसी है तो उसको तत्व ज्ञान तक पहुँचाने में समय लगता है, उस परमात्मा तक इसकी बुद्धि उठाने में कितना करेन भी फेल हो जाए, करेन भी ऐसी बुद्धि गाड़ दी जमीन में काल ना हमारी। तो इस गड़ी हुई बुद्धि को, गड्ढे में डाल रखी इस बुद्धि को अज्ञान के कारण, अब इसको ऊपर उठाना, तो इतना दास का प्रयत्न हो रहा है, इस सदग्रंथ समझाना, तत्व ज्ञान से परिचित करवाना, जब जाके ये थोड़ा सा ऊपर को उछलने लगती है। इतनी कंडम करके डाल रखी है न ज्ञानी ऋषि में, ऋषियों ने भट्ठा बैठा रखा है इस मानव का। परमात्मा स्वयं आते हैं, इनके अज्ञान के कारण हम उनको पहचान नहीं पाते हैं, और जिस कारण से आज तक हम भटक रहे हैं। यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है, सुखी है तो बता दो मुझे, आज कोई पृथ्वी पर हो तो, और आज सुखी है तो कल बिजली गिर जा। जैसे राजा महाराज राज्य देखे, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री एयर क्रैश में और ख़त्म हो जाते हैं, सारे सुख मान ले उनके पास थे, संसार जिनको सुख मानता है वैसे तो सुखी नहीं होते। फिर भी हम जिस सुख को सुख मान रहे हैं वो सुख भी ना रहा उनके पास, तो यहाँ कौन सुखी हो सकता है, कौन रह सकता है? तो ऐसे लोक में हम रह रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं था अभी तक हमने के को और भी कई स्थान है। अब काल को पता था इस समय में, कलयुग में यो बैन हटा रखा है, सभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हो गया, इस भक्ति पे, भगवान पे विश्वास कर लिया, वो पार होंगे, गारंटीड होंगे, लेकिन मर्यादा में रहना पड़ेगा। तो उससे पहले काल ने ये नकलीपन चलवा दिए। ये धन धन सतगुरु राधा स्वामी और ये जय गुरुदेव निरंकारी, इनमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों को गुमराह करवा दिया। इनको कह का नहीं पता भक्ति और भगवान का। और ये बाल योगेश्वर पंथ और ये सतपाल का पन धनसा देश जिसने कहे, ये सब काल प्रेरित है, इनको किसी को ज्ञान नहीं है। और यदि इनको कोई शंका ताओ मैदान में करो चर्चा हमारे साथ। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा हमने शुरू कर रखी है, छुपते फिर रहे हैं, मना कर देते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे, वो तो निंदा करता है। तुम कर लो मेरी निंदा, तुम भी करो, और मैं सच्चाई बताऊं, तुम निंदा करो, आओ फैसला होगा अभी। तो कहने का भाव ये है कि कहने मात्र से नहीं कि मैं उनको ये कह रहा हूं उनको ज्ञान नहीं है, प्रमाण दूंगा 20-20, और जनता को आप पता लग जाएगा कौन ज्ञानी और कौन अज्ञानी है। लेकिन ये कब तक सामने ना होंगे तो ना हो, जनता को हम समझा देंगे, जनता पे उनको छोड़कर अपने आप आ जाएगी। तो लाल की पहचान, बड़े जलाशय की प्राप्ति करवाना दास का उद्देश्य है। फिर ये अपने आप उन छोटे जलाशयों को त्याग देंगे, नकली गुरुओं को त्याग देंगे, परमात्मा को
स्वीकार करेंगे, पहचानेंगे। तो समर्थ भगवान कौन है? समर्थ का सरना गहो रंगहोरी हो, और कदे ना हो एकाद राम रंगहोरी हो। तो ये नकली पंथ बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और एक ये जो ब्रह्मा कुमारी पंथ है, ये तो भूतों का गढ़ है, ये स्टार्ट ही भूत से हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस दास को ये लोग निंदक कहते हैं। निंदक नहीं, आपका महापरोपकारी समझ लेना। एक दिन ऐसे आपकी जब आंखें खुल जाएंगी, तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस समय आप गुण गाया करोगे इस दास का कि आज अगर ये ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो जीवन नाश हो गया था। अपने आत्माओं, दास को निंदक बताना एक तो अनजानपना हो सकता जो ज्ञान परिचित नहीं है, और दूसरे वो बता सकते हैं जो उन संतों के एजेंट हैं। कोई उनकी पुस्तक बेच रहा है, या कोई वहाँ पर कोई पद प्राप्त कर रखा है उसने किसी का, और को गुमराह करने का उसको ठेका ले रखा है। तो ऐसे व्यक्ति इसको निंदा बता सकते हैं दास के प्रयत्न को। नहीं तो ये ऐसा प्रयत्न है जैसे एक बार किसी व्यक्ति ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, और जब उसका पता चला वो पकड़े गए, तो सरकार ने क्या किया था कि दोनों नोट ओरिजिनल और डुप्लीकेट टीवी पर दिखाए थे, और ये बताया था कि ये नकली है, इसमें ये कमियां हैं, ये ओरिजिनल है, दोनों की तुलना करो। ऐसा नोट हो तो ग्रहण मत करना, तुम्हें हानि हो जाएगी। समाचार पत्रों में भी छाप कर प्रिंट करवा करके जनता में भेजे गए थे कि ऐसा डुप्लीकेट होता है, ऐसा ओरिजिनल होता है। तो क्या वो प्रयत्न सरकार का हमारे हित में था या अहित में? हित में था। और उस प्रयत्न को कोई न्यू कह के सरकार निंदा कर रही है तो कौन कह सकता है? जो नकली नोट छापणीय गिरोह का व्यक्ति कह सकता है ये बात। तो दास का आज वही प्रयत्न है। जिन संतों ने आपको भक्ति के नाम मंत्र विधि बता रखी है, और साथ में जो हमारे सदग्रंथों में भक्ति विधि है, ये तो है ओरिजिनल नोट, और जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं कर रहे हैं वो है नकली नोट। तो आपको दास बता रहा है कि इस नकली नोट ने छोड़ दो, ये काम का नहीं आवा तुम्हारा, और ये ओरिजिनल नोट ये है, ऐसा प्राप्त करो। तो इस प्रयत्न को यदि कोई निंदा कहता है तो वो उस ग्रहों का आदमी है जो नकली नोट छाप रहे हैं। इन डुप्लीकेट संतों के पास उसको कोई खास राहत मिल रही है उनसे, तो वो मना कर सकते हैं। खास राहत माने या तो कितना पोस्ट प्राप्त कर रहा होगा, या उनकी उन अड़ंगे ज्ञान युक्त पुस्तकों को बेच रहा होगा, कहीं उनको पता लग जाए ग्राहकों को, और वो फिर इन पुस्तकों को खरीदे नहीं, तेरा रोजी रोटी खत्म हो जा। या वो संत विरोध कर सकते हैं कि कहीं तुम्हारे चेले ना भाग जाएं। तो वो हितकारी नहीं, वो हितैषी नहीं उस अपने अनुयायियों के, वो अपने ही जाल में फंसाकर काल के मुंह में रखना चाहते हैं। तो अब जनता ने समझना पड़ेगा, भक्तों ने, कि तुम क्या साधना करें। अब जैसे जिस साधना से परमात्मा प्राप्ति हुई, वो साधना उन संतों ने की जिनको भगवान स्वयं आकर मिले थे और सतलोक लेकर गए थे, और सचखंड से फिर उनको वापस छोड़ा था अपने गवाह बनाने के लिए। आज उनकी वाणी में वही साक्ष्य मिलते हैं जो हमारे वेदों और गीता जी में मिलते हैं कि उन्होंने ये मंत्र जाप किए थे, इससे उनका मोक्ष हुआ, ये साधनाएं की थी, ऐसी उनकी क्रियाएं थी। तो जो जिन क्रियाओं से और जिन मंत्रों और जाप से, साधना से परमात्मा प्राप्ति की जिन महापुरुषों ने, जिनके आज प्रमाण है कि उनको भगवान मिले, तो हमने वही साधना करनी पड़ेगी, और उसी साधना से हम भगवान पा सकते हैं। अब जैसे कोई गण के साथ जांडी काट सके उसने?
वो तो तीखी कवाड़ी लेनी पड़ेगी और फिर करके प्रयत्न 2 घंटे हम काट देंगे। तो ऐसे ही सही हथियार औजार हमारे पास होंगे तो हम उस क्रिया में सफल होंगे। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है और न उनकी गति होती है और न ही उनको कोई किसी प्रकार की कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस, उनको कोई लाभ नहीं। फिर किस लिए डरे ढोरे? तो शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी है, शास्त्र विरुद्ध कौन सी है? ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। 24वें श्लोक में तुरंत कहा है गीता जी अध्याय नंबर 16 के कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में सदग्रंथ ही प्रमाण है। जो हमारे शास्त्र ही प्रमाण है, जो शास्त्रों में लिखा है उसके अनुसार साधना करना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से अपने जो न जीवन नाश ना करना, इसका ये सारांश है दोनों श्लोकों का 16वें अध्याय गीता जी का 23 और 24 में। तो पुण्यात्माओं, गीता जी में कौन सा मंत्र बता रखा है, कौन सी साधना बता रखी है? गीता जी में यज्ञों की जानकारी है 3रे अध्याय में 10 से लेकर और 15 तक कि तुम यज्ञ करो, धार्मिक अनुष्ठान करो, लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर, उसी को पूज्य मानकर, जैसे पौधे की जड़ को जड़ में सिंचाई करने से पौधा बड़ा हो जाता, फल बन जाता है। और यदि किसी ने पौधा उल्टा लगा रखा हो, टहनियों को गमले में डाल रखा है और उसमें सिंचाई करा है, तो शास्त्र वो उसके प्रोसेस गलत है, उसका वो प्रोसीजर गलत है, उसकी विधि गलत है। उसको जड़ की तरफ पौधे को लगाना पड़ेगा, जड़ की सिंचाई करनी पड़ेगी और फिर जड़ उस मूल में जल सिंचाई डाल करने से तो पौधा बड़ा होगा और फिर टहनियों के फल लगेंगे। तो यज्ञ 5 यज्ञ करनी है, वैसे तो 5 यज्ञ। और गीता जी में केवल एक ओम नाम लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सर्वपुरुष है, जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का पिता है और ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में केवल एक विभाग के एक मंत्री हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में विभागीय मंत्री हैं और इनका पिता एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री है। और परम अक्षर ब्रह्म समझ लो, असंख्य ब्रह्मांड के ऊपर ओवरऑल कंट्रोल, कुल मालिक वो वासुदेव है। वासुदेव का अर्थ है सबके ऊपर जिसकी सत्ता हो, जो सबके ऊपर निवास करता है, यानी सबके ऊपर वो कंट्रोलर है, उसको वासुदेव बोलते हैं। तो वासुदेव श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम वासुदेव था और वो वेदों में लिखे हुए भगवान की उपमा के से ही नाम सिलेक्ट करके गुरु लोग अपने जो अनुयायियों के, यजमानों के वह नाम रख दिया करते थे। लेकिन श्री कृष्ण वाज नॉट वासुदेव, श्री कृष्ण वासुदेव नहीं था। वासुदेव का अर्थ तो बहुत गहरा होता है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक तो बताया कि तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं तो उससे उनको लाभ कुछ नहीं होता, इसलिए वो मेरी साधना ना करते। गीता जी उसमें लिखा कि तीनों गुणों के द्वारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के रूपी त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे नहीं बचते। गीता ज्ञानदाता कह रहा है, अपनी साधना बताता है 7वें अध्याय के 16, 17 और 18 में 3 श्लोकों में कि मेरे भी 4 प्रकार के मेरी साधना करते हैं, अर्थार्थी, आरत, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी मुझे पसंद है क्योंकि इसने समझ लिया भगवान पाने के लिए हमने केवल सत साधना करनी होगी और मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य से उन्होंने अन्य देवताओं की पूजा त्याग दी। उन ज्ञानी आत्माओं ने वो ब्रह्म साधना कर रहे हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन वो भी मेरे वाली अनुत्तम गति में श्रेष्ठ रहे क्योंकि उनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उनको वासुदेव का पता नहीं चला। वासुदेव कौन है, वो समर्थ शक्ति कौन है,
समर्थ का शरणा गहो रंगोरी हो, कदे ना हो काज राम रंगोरी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उसकी उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो उस संत की साधना तत्वदर्शी संत से मिलेगी, वो मिले नहीं, जिस कारण से वो ऋषि जन, वो ज्ञानी आत्मा ब्रह्म साधना पर ही लगे रहे और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया। इसलिए कहता है कि वो ज्ञानी आत्मा है तो उदार, लेकिन मेरे वाली घटिया साधना में ही लीन रहे। क्यों? अब 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं। नहीं तो आन उपासना में ही, जैसे किसी का जन्म हो गया मुसलमान धर्म में, वो अपनी ओर पूजा करे और न ब्रह्म का बेरा है को नहीं। किसी का जन्म हो गया ईसाई धर्म में, वो कुछ और ही साधना करे, उनको भी पता नहीं। और जिनका जन्म हो गया हिंदू धर्म में, वो अपने हिसाब से और नीचे सतर की साधना में लगे, ब्रह्म तक बुद्धि उठती ही नहीं। कहते हैं बहुनाम जन्मानाम अंते। गीता ज्ञानदाता कहता है ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वो ज्ञानी आत्मा मुझ ब्रह्म की भक्ति करता है। और वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला संत बहुत ही दुर्लभ है कि वासुदेव ही सब कुछ है। सर्वम, सब कुछ का मतलब है वही सर्व सृष्टि रचनहार है, वही हमारे पाप कर्मों के दंड का नाशक है, वही हमें सुखी कर सकता है, वही हमारे जो ना प्रारब्ध के दुखों का निवारण कर सकता है, वही हमारी आयु बढ़ा सकता है और वही हमें पूर्ण मोक्ष प्राप्त करा सकता है। उसकी शरण में जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी कभी संसार में नहीं आते और उसकी शरण में जाने से परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है। कहते ये बताने वाला संत साधु महात्मा सुदुर्लभ है, यानी अति दुर्लभ है, घना दुर्लभ है। और यही सूक्ष्म वेद में कहा है तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा। एक भगत था, झूमकरा नाम था, वैसे तो राम राय था, उसका नाम उसे झूमकरा कहा करते थे। और वो आदरणीय गरीबदास साहिब जी के पास पहुँच गए, गाँव छुड़ानी में, वो लुधियाना के पास वासियर गांव का एक सरदार था, राम राय झूमकरा। तब वो ज्ञान से परिचित हुआ, वहाँ पहुँचा गरीबदास साहिब जी के पास। तो उसने कहा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया को नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था कि बताया तो था, जैसे आदरणीय नानक साहिब जी ने बताया था, लेकिन उसके ज्ञान को कोई समझ नहीं सका। और आप तक जो पहुँचे वो लोक वेद पहुँचा हुआ, नानक साहिब जी वाला ज्ञान तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। बता तो था उन्होंने, उनका बड़ा विरोध हुआ था उस समय। तो क्या बताते हैं कि अब झूमकरा पूछ रहा राम राय आदरणीय गरीबदास साहिब जी से, वो सरदार जी कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने बताया नहीं। तब उन्होंने कहा था कि करोड़ों मध्य कोई नहीं रहे झूमकरा, अरबों में कोई गुरख सुनो रहे झूमकरा। यो तत्व भेद कोई ना कहे रहे झूमकरा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रहे झूमकरा। ये पैसे के ऊपर बने बैठे जा रहे ब्राह्मण गुरु जो नकली बने फिरे, इन पैसा चाहिए, तत्व ज्ञान इन पे है ही नहीं, ये अधिकारी नहीं गुरु पद के, और ये गुरु बने बैठे सारे। और करोड़ों में कोई नहीं मिला रहा झूमकरा, करोड़ों गुरुओं में नहीं है, अरबों में कोई गर्क है। अपना तो जैसे एक गांव में और 15,000 की आबादी है तो गणिया नहीं, तो उसमें तो 5,000 गुरु पाएंगे। 5,000, ये तो थोड़े थोड़े बताऊँ मैं। कैसे गुरु पाओगे? जैसे कोई तो झाड़ी लड़ियाँ पाओगा, और जैसे किसी बेटी बहन के बच्चे के तकलीफ हो जाती है तो सास बताओगी इसका कान तला टीका ला दे, एक गुरु। फिर दूसरी बताओगी नो का इसका बार लीगा हो रहा है, इसका ऊपर 100 रुपया वायर का बार लीगा धर दे। तीसरी आओगी नो गई इसका भीतर लिया हो रहा है कुछ और, बताओगी गुड़ गाड़ गेहूँ वो रख दे।
और चौथी आओगी इसका चौराहे वाली का वो रहे वो दर दे हैं, और कितने ले जाएंगे वो क्या माथा टिकवा लिया वहाँ, कोई कहेगा वहाँ जोड़ बनवा लिया इसने। यानी एक ऐसे ऐसे 5000 ग्रुप आएंगे उस पूरे गांव में। अभी हिसाब ला लो कितनी जनसंख्या भारत इस पूरे विश्व की। कहते हैं करोड़ों में नहीं पावा था नहीं, सत्य ज्ञान बताने वाला, बाकी ये नकली गुरु हैं जो लाखों ने भ्रमित करे, इनके पास भी तत्व ज्ञान नहीं। तो कहते कोटों में दे कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक है। तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है यानी सब तरह से कंप्लीट है। जो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, जो कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो। तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो, अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा। अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमक रहा न। इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है।